Hey everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to share my study routine and my strategies. So basically, I am preparing for RRB NTPC exam and this is the first time कि मैंने अपनी लाइफ में किसी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी शुरू की है. So let's start. तो मैं डेली उठती हूँ सुबह 4:50 पे. In the 10 minutes, I just have a sip of warm water and after washing my face, I just start my study. तो सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो होता है टू प्रिपेयर टू डू लिस्ट कि आज मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. तो जो RRB NTPC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं होती है. ये प्लस पॉइंट है जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर वीक है. तो मेरी तरह जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम कोई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, स्पेशली NTPC एग्जाम की, और नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं और क्या बुक्स पढ़नी है, मतलब तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल. एक साथ ही स्टार्ट करते हैं NTPC की प्रिपरेशन. तो सबसे पहला स्लॉट मेरा होता है सुबह 5 to 9 AM, जिसमें मैं उठाती हूँ GK GS जिसमें मुझे इंटरेस्ट है. तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट उठाओ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है. तो GK के लिए बेसिकली मैंने खरीदी है ल्यूसेंट की बुक. इसमें सब कुछ GK स्टैटिक GK सब कवर हो रहा है, ठीक है, फॉर NTPC एग्जाम जितना हमें मटेरियल चाहिए. तो डायरेक्टली इस बुक को मत पढ़ना, नहीं समझ आएगा. इसमें वैसे जैसे कि इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और स्टैटिक जीके के सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है. डायरेक्टली पढ़ोगे समझ नहीं आएगा. पहले लेक्चर्स लगाओ, वीडियो सुनो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, समझो, ठीक है. फिर इस बुक को उठाना, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा. तो मैं परमार सर से कर रही हूँ इंडियन पॉलिटी. उनकी एक प्लेलिस्ट है, 7 to 8 लेक्चर्स हैं और सारी इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी. उसमें 1 आवर का मेनली 1 लेक्चर होता है डेली. तो मैं एक क्लास डेली लगाती हूँ और नोट्स भी होते हैं. नोट्स भी मैं डायरेक्टली वही लिख लेती हूँ सेम, ठीक है, जिनसे मुझे बहुत हेल्प होती है. तो उन नोट्स को मैं पढ़ती हूँ, अगले दिन फिर से पहले रिवाइज़ करती हूँ. 5 to 10 मिनट्स में मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करती हूँ. और हाँ, नोट्स पढ़ने के बाद, एक टॉपिक कवर करने के बाद मैं खुद का मतलब एक छोटा सा टेस्ट लेके देखती हूँ MCQ का. अगर नहीं समझ आ रहा है कहाँ से, तो ChatGPT पर सिंपल जाकर लिख दो टॉपिक का नेम और उनसे कहो, वो आपको आराम से 10 to 15 MCQ बना करके दे देगी और उनको आंसर करने की कोशिश करो तो अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा. अब जैसे मैंने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टॉपिक, उसके बाद प्रीएम्बल एंड स्केड्यूल्स मेरे कवर हो चुके हैं, नोट्स बन गए हैं, मैंने रिवाइज कर लिए हैं. तो वो प्लेलिस्ट इनफ है, वो कर लो. सीरीज़ वाइज सब कुछ अवेलेबल है, उसमें सारे टॉपिक सीरीज़ वाइज दिए हुए हैं, ठीक है. नेक्स्ट आती है स्टैटिक जीके. तो उसके बाद मैं स्टैटिक जीके स्टार्ट करती हूँ. इसमें मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. तो ये मैंने किया है परचम क्लासेस से. और नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडियन डांसेस, फॉक डांसेस, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है सारा. तो ये दोनों टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं और उन्होंने अच्छे से ट्रिक्स भी बताई हैं इनको याद करने की. तो नेक्स्ट स्लॉट भाई मेरा होता है रीजनिंग का. तो 9 बजे मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं बैठती हूँ 1 बजे पढ़ने के लिए, तो जिसमें मैं उठाती हूँ रीजनिंग. तो रीजनिंग मुझे ईजी लगती है, इतनी हार्ड नहीं लगती है. तो मैथ्स तो मुझे भाई, मैथ्स तो मैं दूर भागती हूँ मैथ्स से तो बहुत ज़्यादा. तो रीजनिंग में मेरे 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग और उसके अलावा सिलोलिज्म. इनके मैंने अप्रॉक्सीमेटली 200 ईच चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व किए ही किए हैं. उसके बाद अपना एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिया है, 1 से 2 टेस्ट मैंने दिए हैं, ठीक है. अब मेरा लॉजिकल वेन डायग्राम का टॉपिक है जो वो चल रहा है, इतना हार्ड नहीं है. तो इसके लिए मैं कोई भी एक टीचर प्रेफर नहीं करती, जिससे मुझे अच्छे से समझ आ जाता है, मैं वही वीडियो उठाकर देख लेती हूँ. तो रीजनिंग में हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, वो किया करो. तो अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको मैं लिख लेती हूँ, उनको मैं एंड में फिर से करने की कोशिश. फिर मैं रात को करती हूँ मैथ्स. तो करीब 7 बजे मैं पढ़ने बैठती हूँ मैथ्स की बुक्स लेकर. मैथ्स से मेरे को इतनी नफरत है ना, ग्रेस मार्क्स से पास होती है मार्क्स तक, लेकिन मतलब कहीं भी चले जाओ मैथ्स तो आएगी आएगी, इससे तो पीछे हम छुड़ा ही नहीं सकते हैं ना. तो जो मैं सबसे पहला काम करती हूँ वो करती हूँ, एनालाइज करती हूँ कि मतलब मेरे को करना क्या है. तो डिविजिबिलिटी रूल वाला टॉपिक मेरा हो गया था और अब मैं करी थी HCF और LCM. तो इससे भी पहले जो बेसिक्स है ना, जो मतलब करने ही करने हैं, ठीक है, डेली जो मैथ्स की क्लास में डेली करने हैं, वो है स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स. तो मैं उठते ही एटलीस्ट स्क्वायर 1 to 50, ठीक है. तो ये तो मेरे को याद हो गए हैं, 1 to 40 टू बी ऑनेस्ट, टिप्स पर याद हो गए हैं. तो इनको मैं लिख कर देखती हूँ, फिर मैं टेबल्स करती हूँ रिकॉल माइंड में. क्यूब्स अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं. तो ये तो बेसिक है, ये तो करना ही करना है. इसके अलावा जो बेसिक्स में आता है जैसे कि फ्रैक्शंस, विजिबिलिटी रूल्स, HCF, LCM, टेबल, स्क्वायर्स और काफ़ी और भी टॉपिक्स हैं जो पहले हमारे क्लियर होने चाहिए एज अ बेसिक. फिर सिलेबस शुरू करना. तो मैंने अभी सिलेबस शुरू किया नहीं है, अभी मैं बेसिक्स पर ही हूँ. जब तक मेरे बेसिक नहीं क्लियर होते तब तक मैं नहीं मतलब सिलेबस को तो हाथ ही नहीं लगाऊंगी तब तक. तो इसके अलावा जो मेरी तरह बहुत वीक है, मतलब मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ मैथ्स में, तो मेरे को शेयर करना है कि एक इंस्पेक्टर चालीसा नाम से बुक है. तो मैंने ये ऑर्डर की थी लेकिन ये कैंसिल हो गया ऑर्डर. मैंने फिर से ऑर्डर की है, तो शायद आ जाएगी 1-2 दिन में. तो इसमें ना बेसिक्स दिए हुए हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लिसिटी. तो ऐसे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज वगैरह, उनके ना 200-250 क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेसिक्स, और उनकी भी ट्रिक्स दी हुई है. तो ये डेली के 200 क्वेश्चन का टारगेट मैं लेके चलती हूँ और डेली करती हूँ. तो अभी तो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं, लेकिन PDF गूगल पर अवेलेबल है इसकी, तो जहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. सो दिस वाज ऑल अबाउट माई स्टडी व्लॉग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय.